शुरू होने वाला है और चीजें जो सामने आ रही हैं वो बड़ी भयानक ज़्यादा है। इस वक्त मामला ये सामने आया है कि भारत के अंदर वहां पर जो विटनेस थे उन्होंने बताया है कि हेलीकॉप्टर से बाकायदा ये हमें चीखने की आवाजें सुनाई दी थी कि बचा लो बचा लो बचा लो, मदद करो मदद करो। यानी आप इस तरह की चीजें जब सुन रहे होते हैं तो इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि मामला जितना सादा रखा जा रहा है बिपिन रावत के हवाले से। अब आप देखिए उनके मरने के बाद तो सारे ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु हो या कोई और हो या सारे आ रहे हैं, लेकिन असल कहानी जो हुई है उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। अब आप देखिए कि अगर जितने वहां पर नीचे, सोचिए उसकी हाइट कितनी होगी कि अगर इतनी ऊंची वो बात कर रहे हैं कि बचा लो हमारी मदद करो, तो इस सूरत हाल में कंट्रोल टावर को कुछ नहीं पता। यानी इसके अंदर इतना अर्ली वार्निंग सिस्टम है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि आपका फ्यूल अगर कम है तो वो मैनेज करता है, वो आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम वेदर के बारे में देता है, इर्द गिर्द के माहौल के बारे में। अगर आप लो ऑल्टीट्यूड पर उड़ा रहे हैं तो वो आपको बताता है, हाई पर जाते हैं ज़्यादा तो आपको बताता मेंटेन कैसे करना है। अब यहाँ जो कहानी खुल रही है वो ये मामला है कि बिल्कुल जनरल ज़ियाउल हक जैसा केस ये बनता जा रहा है। और जनरल ज़ियाउल हक के केस में याद रखिए इसराइल और अमेरिका ने जो काम किया था उसमें उन्होंने अपना सफीर भी मरवा दिया था। यानी अमेरिका किसी हद तक जा सकता है, ये तो आप उसको कहते हैं कोलैटरल डैमेज। यानी कि आप अगर कोई मरता है आपका अंदर, वो आप उसे कहते हैं ये तो जंग का हिस्सा है, ये मफादात होते हैं, यहाँ पर ऐसी चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पर जो असल कहानी है वो है एयरफोर्स तो बिपिन रावत से शदीद खफा थी। आपको याद होगा हकीकत टीवी ने आपको ये वीडियो बनाकर दी थी, आपको दोबारा थोड़ा रिमाइंड करवा दें कि एयरफोर्स के साथ उनके मसले क्या थे। देखिए एयरफोर्स का मसला ये था कि असल में एयरफोर्स को वो कहते थे कि ये अलग से कोई भी फोर्स नहीं होनी चाहिए, इसको ग्राउंड फोर्सेस के अंडर होना चाहिए। यानी आर्मी के अंडर एयरफोर्स हो और अलग से ना तो उसका कोई बजट हो ना उसको कोई चीज मिले, जितनी कमांड हो वो आर्मी करे। अब जाहिर सी बात है बिपिन रावत आर्मी चीफ के ऊपर भी एक चीफ थे जो CDS थे, तो इस सूरत हाल के अंदर एयरफोर्स उनको पसंद नहीं करती थी। और दूसरी जो सबसे ज्यादा अहम तरीन बात है कि मामलात इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि चाइना और पाकिस्तान के हवाले से वो चाहते थे कि एक थिएटर कमांड बनाई जाए बिल्कुल जिस तरह चाइना का है और मैं उसको हेड करूं। अब यहाँ पर भी लड़ाई बहुत ज्यादा थी। इस वक्त ब्लैक बॉक्स इनको मिल चुका है। अब ब्लैक बॉक्स के अंदर सूरत हाल क्या है ये तो वो बताएंगे आने वाले वक्त के अंदर कि क्या है, और असल कहानी तो वो जाहिर सी बात है छुपाना चाहेंगे, क्योंकि ब्लैक बॉक्स हमेशा याद रखिएगा उस मुल्क की मलकियत होता है जो मुल्क आपको अपना जहाज देता है। अब ये रशिया की मलकियत है तो रशियंस आकर देखेंगे, लेकिन असल जो यहाँ पर मामला है कि हेलीकॉप्टर के अंदर कोई चीज मौजूद थी जिसने वहां पर तबाही का काम किया, कोई मवाद मौजूद था और उसके बाद उसने ऐसे ही आग जलाना शुरू की। आप देखें कि जब बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर जाने वाला था तो उन्होंने उसकी चेकिंग की, इंस्पेक्शन की, एक एक एंगल से देखा क्लियर था, वेदर को देखा क्लियर था, हाइट क्लियर थी, और उसके बाद जो पायलट्स थे ना तो वो नशे में थे ना कुछ थे, प्रोफेशनल थे, वो भी क्लियर थे। अब इस सूरत हाल के अंदर आपको क्या चीजें नजर आती हैं? और देखिए जो खास तौर पर Mi-17 जो है यानी Mi-17 जो ये जबरदस्त एक एडवांस वर्जन था, क्योंकि Mi-17 V5 इन्होंने लिया था, ये अपग्रेडेड वर्जन था। 2011 से भारत को इसकी डिलीवरीज मिलना शुरू हुई, 2008 में कॉन्ट्रैक्ट था, ये 2014 में इन्होंने जो मॉडल था वो लिया और इसको पूरी तरह अपग्रेड किया हुआ था। क्योंकि जो मोदी मिसाल के तौर पर VVIP जो होते हैं उनके लिए जो आप यूज करते हैं उसमें वो खास तरह की मॉडिफिकेशन होती है, कस्टम बनाया होता है। यानी आम रूटीन में एक चीज होती है, एक आप बनवाते हैं। अब मोदी भी आप सोच लें कि यही यूज करता है और इसी तरह बिपिन रावत भी यही यूज करते हैं। अब यहाँ पर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी। अगर नीचे जो विटनेस है वो कह रहे हैं कि हमने आवाजें सुनी, वो कह रहे थे बचा लो बचा लो बचा लो, तो ये क्लियर बात है कि हेलीकॉप्टर के अंदर पहले कोई मवाद था जो फटा और उसके बाद वहां पर आग लगना शुरू हुई और तबाही आपके सामने हुई। क्योंकि लास्ट टाइम जो विटनेस है उन्होंने कहा है कि हेलीकॉप्टर टकराया जाकर कहां पर, दरख्त के साथ।
इतने लो अल्टीट्यूड पर आप जब पहाड़ियां हो तो आप उड़ाते नहीं है। 6000 मीटर तक इसकी हाइट की कैपेसिटी है, तो आप इतना लो लेवल पर क्यों उड़ा रहे हैं? विजिबिलिटी भी बिल्कुल ठीक थी। ये तमाम वो चीजें हैं जो आप क्वेश्चन उठा रही हैं। अब ब्लैक बॉक्स मिला है, इसके अंदर से असल कहानी पता चलेगी, वो भी तब जब रशिया सामने लाना चाहेगा। अब देखिए, एयरफोर्स के साथ इनके मामला काफी अरसे से खराब थे। वो चाह रहे थे कि एयरफोर्स को मुकम्मल तौर पर ताबे किया जाए ग्राउंड फोर्सेस के, और उनका जो बजट है और ये तमाम सूरत हाल है उसको ठीक तरीके से हम मैनेज करेंगे और मैं उसको कंट्रोल करूंगा। इस पर एयरफोर्स से उनकी बहुत ज्यादा नाराजगी, और एयरफोर्स ने तो बड़ी खुशी महसूस की है। अब देखिए, इस वक्त सूरत हाल ही है कि 3 ऑप्शंस उनके पास है। या तो वो बिपिन रावत वाले ओहदे को कंटिन्यू करें, उनकी जो फौज, नेवी और सब में से ये कहा जा रहा है कि आप इस ओहदे को खत्म करें, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने आइन में तब्दीली लाना पड़ेगी। अगर आप ये काम करते हैं तो फिर डेफिनेटली बात है, मोदी और पूरी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर शक जाएगा कि ये तो पहले ये चाहते थे। दूसरा, आपको कोई ऐसा शख्स अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि इनसे बेहतर हो, जो कि इन सबको साथ लेकर चले। और तीसरी सूरत हाल जो सामने आती है वो उसके इख्तियारात आप बिल्कुल कम कर दें कि वो ओहदा नाम का ही ओहदा रह जाए। यानी ये वो तमाम चीजें आप जानते हैं, इस वक्त उन्होंने इतना ओहदा दिया है कि आर्मी चीफ कुछ नहीं कर सकता, नेवी चीफ कुछ नहीं कर सकता, एयर चीफ कुछ नहीं कर सकता। अब वहां पर जाहिर सी बात है, ऑलरेडी अब अभिनंदन का वाकया आप जानते हैं कि उसमें इस शख्स ने जो किरदार अदा किए, ये यकीन कीजिए पाकिस्तान के लिए हीरो था। उसकी रीजन क्या है? इसने जो स्टूपिड हरकतें की है, अगर ये हरकत ना करता, 27 फरवरी ना होता, पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा खुश था कि ये जिंदा रहे। उसकी वजह ये है कि उनकी एयरफोर्स का मोराल गिर रहा था, उनकी एयरफोर्स अंडर आ रही थी, इनकी लड़ाइयां हो रही थी। हम ये चाहते थे कि ये कंटिन्यू करता रहे, ये कम से कम 2-3 साल और जाए, जितनी ज्यादा भारत के अंदर प्रॉब्लम्स है वो कंटिन्यू होती रहे। अब बिपिन रावत का चले जाना हमारा असल में नुकसान है, पाकिस्तान का नुकसान है, भारत का इसमें फायदा है, क्योंकि उनकी जो आपस की लड़ाइयां हो रही थी उनकी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, अजीत डोवल से उनके मामला खराब थे। बावजूद इसके कि इनको अपॉइंट करवाने में अजीत डोवल और मोदी का बहुत बड़ा हाथ था। तो इस सूरत हाल के अंदर हम बहुत ज्यादा खुश थे कि इनके मामला खराब हो रहे। देखिए, अगर एयरफोर्स के उनके बजट की कमी होती है, अब मिसाल के तौर पर इन्होंने S-400 लिया, तो उस वक्त ख्याल ये था उनका कि S-400 आने के बाद एयरफोर्स को ज्यादा चीजें लेने की जरूरत नहीं है, हम ग्राउंड फोर्सेस के जो लोग हैं उनको आप ज्यादा चीजें दें ताकि वो मैनेज करें। एयरफोर्स तो सिर्फ एक मददगार या मुआविन के तौर पर काम करे। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन हम चाह रहे थे कि ऐसा हो, कंटिन्यू करेंगे, ये ऐसी हरकतें करें जिससे इनकी एयरफोर्स का मोराल गिरे। आप जितनी मर्जी ग्राउंड फोर्सेस अच्छी कर लें, आप अफगान तालिबान को देख लें, उन्होंने शिकस्त दी, 20 साल उनको लगे अमेरिका को शिकस्त देते। अगर उनकी एयरफोर्स प्रॉपर होती तो वो 20 साल की बजाय 1.5-2 महीने में अमेरिका को फारिग कर देते। एयरफोर्स का नुकसान तो डेफिनेटली बात है ना होने का होता है। अब जब वो कमजोर होगी तो नुकसान होगा। तो हमारे लिए फायदेमंद ये था कि इनकी एयरफोर्स ताबे हो जाती इनकी फौज के, हमारे लिए बेनिफिशियल था। अब यहाँ पर जो मामला थे वो इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। भारत में आज खुशी का समा है, पाकिस्तान में थोड़ा सा दुख का समा है, क्योंकि हम चाहते थे कंटिन्यू करें, उन्होंने अपनी राह का कांटा निकाल दिया। अब आप देखेंगे वो किस तरह चीजों को मैनेज करते हैं। अभी तक तो ये जवाब नहीं दे पाए इस बात का कि उनको जो भेजा गया था वो क्यों भेजा गया था, वहां पर क्या मकसद था, चीजें क्लियर थी तो फिर ये हादसा कैसे हुआ। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।